Scientific method. Scientists take specific steps for doing scientific work or research. Scientists specific research work करने के लिए एक खास मेथड को फॉलो करते हैं, उस मेथड को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिस तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं, उस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में ये 6 स्टेप्स मौजूद हैं। रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता हो, प्रॉब्लम की पहचान हो। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। फर्स्ट इज़ रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता हो, उसकी पहचान हो। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। एक साइंटिस्ट है किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, उसके मतलब जानना चाह रहा है, तो सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन। तो ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन जो है कोई भी साइंटिस्ट से पूछ सकता है या साइंटिस्ट के दिमाग में खुद से ये बात आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ साइंटिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर गोइंग टॉलर दैन द यूजुअल। एक जगह पर एक साइंटिस्ट देखता है कि प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके जहन में ये बात क्लिक करती है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन प्लांट्स की हाइट बाकी प्लांट्स से ज़्यादा है। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो साइंटिफिक प्रॉब्लम या साइंटिफिक इंक्वायरी का ये बेसिक स्टेप यहाँ से शुरू हो जाता है। सेकंड इज़ ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम। फिर साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को लेके ऑब्जर्वेशंस यानी उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। दे यूज़ 5 सेंसेस। इसके लिए वो 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। सेंस ऑफ हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। दे आल्सो नीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। उसी एरिया में या उससे मुख्तलिफ एरिया में अगर उस जैसी प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर वहाँ पे अराइज हुई हैं, तो उनको भी वो स्टडी करता है बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी कहते हैं खूबी को, चाहे खामी हो, खूबी हो, किसी भी चीज़ की कोई भी सिफ्त हो, क्वालिटी होती है। और उसके अलावा है दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर की शक्ल में मेजर नहीं कर सकते। मसलन द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का, किसी भी फूल का जो कलर है वो हम नंबर की शक्ल में मेजर नहीं कर सकते। और उसका टेक्सचर यानी उसकी जो सरफेस है वो नरम है या फिर खुरदरी है। सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। Quantitative observations involve measurements or numerical data that can be expressed in terms of quantity. तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम क्वांटिटी की शक्ल में, न्यूमेरिकल डाटा की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। तो किसी भी ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं, कितने परिंदे हैं, तो वह आप नंबर की शक्ल में काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वंस। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव से अच्छे होते हैं, बेहतर माने जाते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वेरी करते हैं, इनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, नंबर की शक्ल में होती हैं, मेजरेबल, इनको मेजर करना आसान है, मेजर कर सकते हैं हम इनको, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और नंबर की शक्ल में हम इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। On the basis of observation, scientists develop a statement that may be prove the answer of the scientific problem under study. तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर एक रफ सा आंसर दिया जाता है। वही आंसर हो सकता है कि उस साइंटिफिक प्रॉब्लम का ही आंसर हो जाए। तो बहुत रीजनेबल क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो उससे मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उन्हीं ऑब्जर्वेशन को सामने रख के एक सरसरी सा जो जवाब दिया जाता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम के लिए एक साइंटिस्ट को बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाना पड़ते हैं ताकि उनमें से कोई एक अद तो ठीक हो जाए। हाइपोथेसिस है फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस की ये खसूसियात लाजमी होनी चाहिए। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम।
तो ये उस प्रॉब्लम का करीब करीब आंसर होना चाहिए, तो उससे एक लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करनी है। इट इज़ ऑलवेज मैचेस विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं उससे ये मैच करना चाहिए। ये नहीं हो कि ऑब्जर्वेशन तो कोई और हो लेकिन हाइपोथेसिस आपने बिल्कुल डिफरेंट बनाया हो। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो ये दूर पार की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि आपको इसको टेस्ट करना भी आना चाहिए। वो हाइपोथेसिस इस काबिल हो कि हम उसको चेक कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और हाइपोथेसिस को हम गलत साबित करने का भी हमें पता हो। फोर्थ इज डिडक्शन, साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस से ही साइंटिस्ट लॉजिकल रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं जिसको डिडक्शन कहा जाता है। द लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। यूजुअली द डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, तो डिडक्शन के अंदर इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर ये बात ऐसी है तो ये ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल है हाइपोथेसिस की। लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। एक सॉइल में आयरन की कमी की वजह से वहाँ पर मौजूद प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड थी, यानी रुकी हुई थी, और लीफ डिस्कलर थे, यानी जो ग्रीन कलर होता है लीफ का वो नहीं था। डिडक्शन फिर ये बनेगी, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज causing the symptoms then adding iron to the soil will improve the colors of leaves and promote प्लांट ग्रोथ। अगर ये ऐसे है कि हाइपोथेसिस ये हमने बनाया कि आयरन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स शो हो रही हैं, अगर ये बात है तो अगर आयरन हम सॉइल को दे दें तो ये सिम्टम्स दूर हो जानी चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड का ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल द हाइपोथेसिस। इसमें साइंटिस्ट ये देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन से हाइपोथेसिस सही हैं और कौन से गलत हैं। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव करेक्ट। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में एक हाइपोथेसिस सही साबित होता है और बाकी हाइपोथेसिस गलत साबित होते हैं। तो जो हाइपोथेसिस सही साबित हो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। इस तरह साइंटिस्ट जो है वो एक जो सही साबित हो गया है हाइपोथेसिस उससे नए डिडक्शंस, नए हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। एक दो टर्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स दे आर इन टू सेटिंग्स। जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो तरह के ग्रुप सामने रखते हैं। एक वो ग्रुप है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक दूसरा ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you want to do experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, तो सेम तरह के प्लांट्स आप लेंगे और एक को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, और एक को आप कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नॉर्मल हालात में रखेंगे उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। आप द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव दैट photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in the control group। तो आप देखेंगे कि जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी वहाँ तो फोटोसिंथेसिस हुई यानी कंट्रोल ग्रुप में, और जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई थी। लास्ट स्टेप इज रिजल्ट्स। तो आपने रिजल्ट्स को पब्लिश करना होता है, समराइज करना होता है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं। दे यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, तो उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन वगैरह। एंड ग्राफ्स, तो इसको आप ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स की शक्ल में समराइज करते हो। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस टू द समरी ऑफ द एक्नॉलेजेस द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ साथ साइंटिस्ट जिन ज़राए से, जिन सोर्सेज से उसने डाटा कलेक्ट किया होता है वो सारे सोर्सेज की एक लिस्ट भी बनाता है। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन द साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। तो साइंटिस्ट अपनी जितनी भी फाइंडिंग रिसर्च होती है वो साइंटिफिक जर्नल्स और नॉलेज जो बुक्स होती हैं वो उसके अंदर वो पब्लिश करता है, वो छपवाता है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट, और इसके अलावा वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ अपनी जो फाइंडिंग्स है, अपनी रिसर्च शेयर भी करता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी इसके ऊपर
एक्सपेरिमेंट करें और इसके बारे में अपनी राय दें। फॉर दिस पर्पस दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। इस हवाले से वो एक रिपोर्ट बनाता है और उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार्स में, मीटिंग्स में वो एक्सप्रेस भी करता है।